हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। मैं स्वागत करता हूं आपका। आपके साथ मैं हूं शो का होस्ट विपिन भट्ट। और प्रॉपर्टी गुरु में हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लगभग हर तरह की जानकारी। साथ ही आपको बताते हैं प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल, देते हैं आपके सवालों के जवाब, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हों या कोई और बात हो। तो आज भी ऐसे ही कुछ सवाल जिनका जवाब देंगे आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जेएलएल के नेशनल फर्म डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। सर बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए असलम साहब के साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले कॉलर भी आ गए हैं फोन लाइन पर। जिग्नेश राणा है अहमदाबाद से। राणा साहब नमस्कार, क्या होगा आपका सवाल? सर मेरा सवाल ये है कि मैंने अहमदाबाद में न्यू चांदखेड़ एरिया में एक प्रॉपर्टी देखी है मैंने, और देव प्राइम करके। ओके। उसका डेवलपर जो है वो है सोहम लैंड डेवलपर, और ये प्रॉपर्टी है वो सोहम ग्रुप की है। ओके। तो सर मुझे ये जानना था कि क्या ये एरिया में मेरा इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? ओके चलिए, तो एरिया स्पेसिफिक भी जानना चाहते हैं और जाहिर तौर पे आप प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहेंगी। बिल्कुल सलाह लेते हैं। सर क्या सलाह देंगे हमें? देखिए, आई थिंक इन्होंने जो डेवलपर चुना है वो तो काफी अच्छा है, सोहम ग्रुप। ये सोहम ग्रुप का काफी नाम है अहमदाबाद एरिया में। तो ये सोहम ग्रुप क्या वही सोहम ग्रुप है जो मुंबई में भी काम करता है? ये अलग है? ये अलग है। ये करीब 20 साल से करीब वहाँ पे काम कर रहे हैं। काफी अच्छे प्रोजेक्ट भी डिलीवर किए हैं। तो रेपुटेशन वाइज अच्छे डेवलपर हैं, और उनका जो क्वालिटी है और टाइमली डिलीवरी दिया है तो अच्छा नाम बनाया है। तो पहली बात तो आपका इसी का आंसर है कि आपने लोकेशन, और लोकेशन छोड़िए, लाइक ये आपने अच्छा डेवलपर अच्छा चुन लिया है। तो मुझे लगता है वो आपको एक अच्छा ही देंगे प्रोजेक्ट। अब उनकी बात आती है आपकी लोकेशन की। तो लोकेशन जो उन्होंने लिया है वो एयरपोर्ट के काफी नजदीक है। तो हमने हमेशा देखा है एयरपोर्ट के पास जो एरियाज होते हैं वो अच्छा डिमांड भी उनकी अच्छी रहती है, और वो काफी ग्रो भी करते हैं। तो उनका जो पूरा प्लानिंग है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन टर्म्स ऑफ रोड्स का, कनेक्टिविटी का, आपकी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। कमर्शियल भी वहाँ पे काफी अच्छा है, जो रिटेल वाला कमर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सबके चलते हुए ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है। इन्होंने अगर रहने के लिए लिया है तो भी बहुत अच्छा है, और अगर इन्वेस्टमेंट भी किया है तो अगर वो 4-5 साल का होराइजन रखेंगे तो उनको अच्छा रिटर्न्स देगा। क्योंकि अभी अहमदाबाद का जो मार्केट है, जी मैं वही मेरे मन में सवाल आ रहा था कि मैं आपसे पूछ लूं कि इस वक्त अहमदाबाद का मार्केट कैसा लग रहा है? देखिए, पूरा इंडिया थोड़ा स्लो उसमें है, लेकिन अभी जो फ्यूचर में जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो अच्छे हैं। जो बेस बन रहा है वो अच्छा है। तो मेरी तो ये राय है इनके थ्रू कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो वो थोड़ा सा भी पेशेंस रखें। हाँ, इतना वेट किया है, थोड़ा पेशेंस रखें, टाइमली इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप लेने के लिए ले रहे हैं तो ले लीजिए, बिकॉज हमें यही लगता है कि अब मार्केट अच्छा इंप्रूव होने की चांसेस है। क्योंकि हम ये बात कहते रहते हैं मार्केट इंप्रूव होने वाला है, लेकिन अभी जैसे रेरा वगैरह जो चीजें आ रही हैं, और जो इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट टू मेक दिस मार्केट मोर ट्रांसपेरेंट, तो उसके चलते हुए दिन अच्छे ही आएंगे अब आपके। चलिए, तो यहाँ पर यही सलाह, आपका इलाका भी सही है, आपका डेवलपर भी सही है, और आने वाले वक्त में अहमदाबाद में जिस तरह की एक्टिविटीज हम देख रहे हैं उससे भी ये लगता है कि अहमदाबाद का प्रॉपर्टी मार्केट आज जो भी स्थिति में, लेकिन आने वाले वक्त में एक स्टेबल और बेहतर मार्केट बन के उभरेगा। तो ये तैयारी फ्यूचर के लिए उस लिहाज से 4, 5, 6 साल का होराइजन रखते हुए आप निवेश कर सकते हैं, और अपने लिए ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे अब एक ईमेल है हमारे पास, ये है सुमित मुंजाल साहब का, और ये पूछना चाहते हैं कि पटियाला प्रॉपर्टी निवेश के लिए कितना सही है। और उन्होंने फिलहाल अभी शुरुआत की है अपने जॉब की, अपने करियर की, और प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं। तो बचत फिलहाल उनके पास नहीं है, लोन पर ही वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पटियाला के लिए बहुत प्रश्न आते नहीं हमारे पास पटियाला को लेकर। क्या ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश किया जाए, वो भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अपना करियर शुरू किया है? वही मैं उनकी एज भी देख रहा था, 24 साल। पहले तो बहुत अच्छी बात है कि अभी 24 साल की उम्र में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। तो यही डिफरेंस है आज, जो टेक्नोलॉजी, आपका प्रॉपर्टी गुरु इसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ रही है। तो मैं कहूंगा पटियाला हो या कोई भी पंजाब का दूसरा इलाका या देश का कोई भी इलाका हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छे ही रिटर्न देती है। हाँ, ये जरूर है कि आपको देखना चाहिए कि वो फ्यूचर उसका कैसा है, या वो प्रॉपर्टी लोकेटेड कहाँ है। अगर वो ऐसे मार्केट एरिया में लोकेटेड है जहाँ आसपास काफी डेवलपमेंट हो रहा है, मान लीजिए कोई नया एरिया है और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी कमर्शियल और रेसिडेंशियल काफी बन रहा है आसपास, तो डेफिनेटली कमर्शियल में अगर वो ले रहे हैं, शॉप ले रहे हैं, तो बहुत काम आएगी। क्योंकि उस एरिया में फिर बाकी रिक्वायरमेंट, डिमांड आ जाती है, छोटी छोटी जो शॉप्स की जरूरत होती है, रोजमर्रा की चीजों की दुकानें बन जाती हैं, तो वो हमेशा रिटर्न्स अच्छा देती हैं।
इनके लिए मेरा ये सवाल है कि अभी 24 साल के हैं, तो स्पेसिफिकली तो कमर्शियल में तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली लोकेशन और उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर प्लान देख के। लेकिन क्योंकि ये अभी 24 साल के हैं, पहला इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शायद, पहले बात आप सोच रहे हैं कि आप लोन पे लेंगे वो, तो लोन पे आई थिंक कमर्शियल प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, आसानी से नहीं मिलती है। बहुत सारे लोन्स बैंक नहीं है जो आपको कमर्शियल बाय करने के लिए फंड करते हैं। तो वो डेवलपर्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए फंड कर देते हैं, लेकिन बाय करने के लिए कमर्शियल के लिए नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो दूसरा सवाल का पहलू ये है कि इन्होंने बोला कि ये अभी कमाना शुरू किया है, तो आपको थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। मेरे ख्याल से आप पहला इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सुमित जी, और आपका पहला इन्वेस्टमेंट है, आप अपना पूरा जो आपकी सैलरी उसमें से ही निकाल के EMI भरेंगे, तो रिस्क कम लीजिए। मेरे ख्याल से आपको उस एरिया में कोई एक छोटा सा रेसिडेंशियल फ्लैट ले लीजिए, वो भी आपको अच्छे ही रिटर्न्स देगा, और वो जो आपकी एज है और जो आप कमा रहे हैं उसके हिसाब से अच्छा ही रिटर्न्स देगा, और वो एक सिक्योर हो जाएगा थोड़ा। क्योंकि कमर्शियल लेने में एक ही इशू होता है कि एक बार आपने लिया और वो लीज पे आपने चढ़ाया चाहा, वो नहीं अगर लीज हुआ तो बहुत आपको भारी पड़ेगा। रेसिडेंशियल लेने में ये फायदा रहता है कि आपने लिया, बन गया, उसके बाद आपने उसको रेंट पे जल्दी चढ़ जाता है। तो मेरी सलाह आपके लिए ये होगी, जरूर आप बिल्कुल डरिए मत, इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर्टी प्लान कीजिए, लोन भी लीजिए, लेकिन आप रेसिडेंशियल में जाइए। चलिए अमित जी, तो आप चूंकि एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं तो बहुत ही सटीक सलाह आपको मिल गई है कि कमर्शियल आपके लिए, क्योंकि करियर की शुरुआत है, कई जो कारण बताए उस हिसाब से वाजिब नहीं होगा, लेकिन आप निवेश जरूर करें। आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देखें, उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेंगे और आपको आसानी से उसके लिए लैंडिंग भी मिल जाएगी, लोन भी मिल जाएगा, और आप जो ये सपना देख रहे हैं शुरुआत में ही कि एक प्रॉपर्टी बनाई जाए, थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए, उसे साकार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं प्रशांत राठी साहब, गुड़गांव से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। सवाल बताएं आपका। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली कि मैं 40 to 60 लाख के बजट में एक 2-3 BHK बेसिकली प्रॉपर्टी देख रहा हूँ जी, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर मे बी मतलब अपने खुद के रेजिडेंस के पर्पज से भी या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी हो सकता है। ओके। और एक सबवेंशन प्लान में देखना है मुझे, पोस्टल के पोजीशन टाइम हो सकता है। ओके। और ये इलाका आप क्या देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, NCR के अंदर, गुड़गांव स्पेसिफिक? मेनली गुड़गांव। चलिए, तो 40 से 60 लाख का बजट है, 2 या 3 BHK आप देखना चाह रहे हैं, और आप ऐसा प्रोजेक्ट चाहते हैं जिसमें पोजीशन भी आपको 2 से 4 साल के अंदर मिल जाए, कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, आप रह भी सकते हैं। सर, हम इन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, गुड़गांव में और पूरे NCR में ही आज की डेट में ये तो पोजीशन है कि आपको काफी इन्वेंट्री है, और आपने अगर और मार्केट भी इतना अच्छा उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है डेवलपर को, तो आज जो सेलर है उसका ही आज टाइम है। तो बायर इज द किंग। आज की मार्केट में बायर इज द किंग। तो बायर होने के नाते और आपके पास 60 लाख का बजट है और आप रेडी पोजीशन भी चाह रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है। थोड़ा सा आपको घूमना पड़ेगा मार्केट में। कुछ सेक्टर हैं, सेक्टर 82, 83, 84 या 103 में आप देख सकते हैं। तो 182 में जैसे मैस्को कासा बेला है, वो एक प्रोजेक्ट है जो रेडी की तरफ है। इंडिया बुल स्पेक्ट्रम है सेक्टर 103 में, या फिर सुपरटेक्स हिल टाउन है सोना रोड पे ऑल। वो सब अगर आप देखें तो उसी टाइप के प्रोजेक्ट आसपास आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे, जो आसपास मतलब पोजीशन उनकी थोड़े दिन में ही होने वाली है। तो मेरे ख्याल से आपके बजट में आपके पास एक अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपने अभी सोचा है कि इस टाइम डेवलपर भी आपको एक अच्छी डील देंगे। वो आपका बिल्कुल मानना ठीक है, और आपको यही करना चाहिए कि रेडी प्रॉपर्टी में ही जाइए, क्योंकि अभी जो मार्केट के हालात हैं उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन लेना उस एरिया में लोग अवॉइड ही कर रहे हैं। तो आप भी अगर रेडी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है और अच्छा रेट मिल रहा है, आपको उधर ले लेना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर गुड़गांव या गुरुग्राम में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और जी हाँ, मैं वही कह रहा था, प्रोड्यूसर भी कान में बोल रही हैं, और ग्राफिक्स में भी मैंने गुरुग्राम लिखा हुआ था। अब आदतन हम लोगों की प्रॉपर्टी में है कि हम गुड़गांव ही बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलेगी, नाम हो गया गुरुग्राम। तो चलिए, इस नए नाम के साथ नया निवेश भी हो, अच्छा निवेश हो, यही हमारी उम्मीद है, यही शुभकामनाएं आपके लिए। और इसी सलाह के साथ यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। और जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब, JLL के नेशनल फर्म डायरेक्टर। तो चलिए असलम साहब के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भूपिंदर गौड़ साहब हैं चंडीगढ़ से, ईमेल है उनका,
पढ़ लेते हैं। यहाँ पर चंडीगढ़ के आसपास प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जीरकपुर, खरड़, इन जगहों पर देख रहे हैं, 12 से 25 लाख का बजट रखते हैं। घर भी ले सकते हैं, प्लॉट भी ले सकते हैं। थोड़ी दुविधा है कि क्या करें, तो आइए इनकी दुविधा को दूर करने की कोशिश करते हैं। चंडीगढ़ के आसपास खासतौर पर जीरकपुर, खरड़, इन इलाकों पे नजर है इनकी। 12 से 25 लाख का बजट है। अब थोड़ी दुविधा यह है कि प्लॉट लें, प्लॉट में निवेश करें या फिर घर लें। वही है, देखिए मुझे लगता है कि जब आपके पास छोटा बजट हो तो लैंड में डालना इतना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं रहता है। और या फिर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में काफी है, उनके पास थोड़े फ्लैट्स हैं, थोड़े कमर्शियल है, थोड़े प्लॉट है, तो फिर वो ठीक रहता है। आपका जो ओवरऑल जो आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। लेकिन जहां आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या आप छोटे इन्वेस्टर हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी लेना चाहिए। और उसके लिए रेसिडेंशियल एकदम शॉर्ट होता है, आप उसमें जरूर कर लीजिए। क्योंकि प्लॉट लेने में सबसे बड़ा इशू होता है कि उसमें आपको आइडिया नहीं है। ड्यू डिलिजेंस में अभी भी मुझे नहीं लगता लैंड का इतना ज्यादा अंटिल अनलेस आप एक कुछ गेटेड कम्युनिटी में ले रहे हैं, जहाँ पे और भी लोगों ने लिया है, या फिर आपने, बिकॉज इसमें क्या होता है कई बार पता नहीं कि आपने जो लेआउट में लिया है वो बड़े किसी डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा ना हो, कुछ और आसपास ना हो जो आपको आइडिया नहीं है। आपका प्लॉट क्लीन है लेकिन बाजू वाला कुछ और उसमें प्लान है, रिजर्वेशन है, जिसके चलते आपका प्लॉट भी जाता है। तो एडवाइस ये रहती है कि ज्यादातर आपको छोटे इन्वेस्टर्स को रेसिडेंशियल या सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रही बात इनकी, तो उन्होंने जो देखा है जीरकपुर एरिया, आई थिंक चंडीगढ़ में या मोहाली में मैं अगर कहूं तो जीरकपुर एरिया अच्छा है, क्योंकि उसके काफी रीजन है। उसमें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसको प्लान करके बनाया जा रहा है, चंडीगढ़ खुद ही एक बहुत ही प्लान सिटी है, तो उसके चलते अब जीरकपुर वगैरह को भी वो काफी प्लानिंग से कर रहे हैं। वहाँ एयरपोर्ट आ रहा है जो अराउंड 10 किलोमीटर है वहां से, तो अगेन एयरपोर्ट का जो इफेक्ट होता है वो उस पर काफी आ रहा है। उसी हिसाब से डिमांड है, काफी बड़े बड़े डेवलपर उधर अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो जीरकपुर मेरे ख्याल से इनको ज्यादा बेटर रहेगा किसी और एरिया में जाने से, क्योंकि जीरकपुर हम लोग काफी दिनों से भी बात कर रहे हैं, लेट्स से 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन बिकॉज जो मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं रही थी उसमें आया नहीं था। लेकिन ये जो एरिया है इसमें रेट भी अभी 2800 से 3,500 के 12 से 25 लाख में मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 2800-350 का उनका एरिया एवरेज रेट है उस एरिया में। तो उनको आएगा। और इस एरिया में क्योंकि काफी दिनों से प्लानिंग से हो रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्यूचर में आई थिंक जीरकपुर में लेने में इनके बजट में भी आएगा, उसका फ्यूचर पोटेंशियल मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। राइट, तो गौड़ साहब अगर आप सुन रहे हैं इस वक्त तो यही आपके लिए सलाह है कि प्लॉट न लें तो ज्यादा बेहतर है। जो आपका बजट है उस हिसाब से जीरकपुर में आप देख रहे हैं बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी मार्केट अच्छा कर सकता है। फिलहाल जरूर स्लम्प है, स्लो डाउन है, पूरे देश में है, लेकिन ये एरिया में जिस तरह की एक्टिविटी हम देख रहे हैं वहां पर आगे चल के अच्छे रिटर्न की उम्मीद है और आपके बजट में भी एक अच्छा घर जीरकपुर में आपको मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब एक कॉलर हमारे साथ हैं नवी मुंबई से, शिल्पी सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शिल्पी, क्या होगा आपका सवाल? सर, हमें ये पूछना है कि हमने घनसोली में लैंड देखा, मतलब वो देखा, बिल्डिंग देखी है, और दूसरा हमने खारगर में देखा है, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छा होगा खुद के लिए, खुद रहना है तो? ओके, आपने एक बताया खारगर और दूसरा घनसोली या खारगर। अच्छा, थोड़ा बजट भी अगर आप बता दें तो ज्यादा मदद कर पाएंगे हम आपके लिए। विदिन 1 करोड़। विदिन 1 करोड़, चलिए 1 CR। तो घनसोली या खारगर रहने के लिए चाहिए इनको, कौन सी जगह बेहतर होगी? कितना बड़ा देख रहे हैं, 2 BHK 3 BHK? शिल्पी, अगर आप साइज हमें थोड़ा प्रेफरेंस दे पाए, 2 किस तरह का घर देख रहे हैं? 3 BHK? नहीं, 2 BHK, नॉट 3 BHK। 2 BHK ही देख रहे हैं, ओके जी। देखिए, आपके लिए ना दोनों ही जो लोकेशन आपने आइडेंटिफाई की है विद 1 करोड़ बजट, दोनों ही सूट करता है इनके बजट में। और 2 BHK तो मुझे नहीं लगता कोई भी आपको इश्यू है, बिकॉज खारघर में रेट अराउंड 8,500 to 10 और घनसौली में तो उससे भी नीचे है। सो जो आपका एवरेज 2 BHK का साइज भी अगर आप 1000 स्क्वायर फीट भी पकड़ती हैं या 1200 भी पकड़ती हैं तो भी आपको 1 BHK में दोनों जगह 1 CR में दोनों जगह आपको 2 BHK मिल सकता है। इनफैक्ट घनसोली में थोड़ा बड़ा ही मिल सकता है अगर आपका ऑप्शन हो तो। लोकेशन वाइज दोनों ही लोकेशन बहुत अच्छी हैं। घनसोली के अपने एडवांटेजेस हैं, जो उसकी कनेक्टिविटी है थाने से, न्यू बॉम्बे से या दूसरे पार्ट सिटी के। उसके अलावा जो वहाँ पे SEZ वगैरह हैं, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, तो उसके चलते हुए काफी उसकी डिमांड भी हो रही है। और अभी प्राइजेस इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे काफी डेवलपर्स अपने नए नए, स्पेशली न्यू बॉम्बे के काफी डेवलपर्स उधर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो आप उधर घनसौली में देख सकते हैं। लेकिन आपको 1 BHK और अच्छी जगह रहना है तो खारघर से अच्छी जगह नहीं होगी। खारघर का क्योंकि फ्यूचर काफी अच्छा है, एयरपोर्ट ज्यादा नजदीक रहेगा उसके, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे काफी
है। कनेक्टिविटी टू साइन जो उनका पूरा रोड उन्होंने बना दिया है वो बहुत अच्छी है। फिर आपको उधर से तलोजा वगैरह अगर काम के सिलसिले में किसी को जाना है तो ओवरऑल जो खारघर का लोकेशन है वो बेटर है। लेकिन यही है कि थोड़ा महंगा है अभी, लेकिन उसके प्राइसेस काफी ऊपर गए थे, अभी थोड़े नीचे चल रहे हैं। तो मेरे विचार में अगर आप चॉइस आपकी है, दोनों जगह आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपको 2 BHK ही लेना है तो मेरे ख्याल से 1 CR में आपको खारघर में मिल हालांकि एक छोटा सा ट्विस्ट है, इन्होंने पूरी सवाल थोड़ा संक्षिप्त में पूछ लिया। जो मैं इनके मेल देख रहा हूं उसके हिसाब से जो घनसोली में इन्होंने घर देखा है वो पोजीशन 2018 तक है, जबकि जो खारघर का घर है वो रेडी पोजीशन है। तो अगेन फिर आप खारघर में ही जाना है, क्योंकि अगर आप रहने के लिए ले रहे हैं तो बेस्ट है, आपको 2016 के अंदर ही मिल जाता है। रेंट पे भी देना है तो वो रेंट पे चला भी जाएगा। घनसोली वाले में आपको 2018 का वेट करना पड़ेगा, और जैसी मार्केट कंडीशंस है आजकल कुछ भी हो रहा है, वो डिले भी हो सकता है। तो आप मेरे ख्याल से जो चीज आपके हाथ में आ जाए पैसा देने से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट। तो शिल्पी, हर पैमाने पे कसने के बाद यही है कि आप खारघर वाला जो आपने प्रोजेक्ट देखा है अगर वहां पर घर लें तो रेडी पोजीशन भी है, इलाका भी बेहतर है हर लिहाज से। असलम साहब ने बताया यहाँ आपको कि क्या फायदे हैं, किस तरीके की चीजें हैं वहां पर, तो आप खारघर वाले प्रोजेक्ट पर ही अगर फोकस करेंगी और वही लेती हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए इसी सलाह के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। तो चलिए फटाफट इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अजय सिंह हैदराबाद से कॉल कर रहे हैं। सिंह साहब नमस्कार, क्या होगा आपका सवाल? हाँ नमस्कार सर। सर मैं इधर हैदराबाद मणिकुंडा एरिया में रहता हूँ। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर सर 3 BHK प्रॉपर्टी दैट इज इन प्लॉट। सो मैंने अभी कुछ आइडेंटिफाई किया प्रॉपर्टी, लेकिन मैं फिर भी आपसे कुछ सजेशन चाहता हूँ इसके लिए। आर्या मित्रा डेवलपर्स इज देयर एंड आरवी डेवलपर इज देयर and Hallmark is there. So I am looking around 1500 to 1800 square feet flat. Okay. चलिए बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद से भी सवाल आ गया, जरूर आपकी मदद करते हैं। यहाँ पर क्या सलाह होगी इनके लिए सर? हैदराबाद अभी एक्चुअली काफी बजिंग है, काफी लोग वहाँ पे अभी वापस आ गए हैं, लोगों का इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में भी आ गया है, कमर्शियल एक्टिविटीज भी काफी अच्छी हो रही है वहाँ पे। ये मणिकोंडा एरिया ही काफी अच्छा है बिकॉज उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है सारी IT पार्क से, तो वो बहुत अच्छी है। तो उसके चलते कमर्शियल रेसिडेंशियल सारा काफी पॉश एरिया में काउंट हो रहा है। हाईटेक सिटी आपका रहेजा, IT सिटी, गच्ची बावली, ये सब काफी क्लोज हैं। तो उसके चलते पूरे एरिया में डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा है। तो इनका लोकेशन तो अच्छा है और फ्यूचर भी उसका मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। जो प्रोजेक्ट उन्होंने बताए वो सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं। एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपको, क्योंकि अभी भी हैदराबाद में ऐसा है कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे जो किसी जो पॉलिटिकल रीजन की वजह से स्टक थे, नहीं हो रहा था काम, तो वो सब आप ध्यान में देखते हुए जो प्रोजेक्ट काफी एडवांस हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन, इन टर्म्स उसमें आ गए, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। आई थिंक एक और है जो आई थिंक अनोहर डेवलपर्स का है, अलकापुरी टाउनशिप, वो भी काफी अच्छा है। उसमें जो आपका बजट है मुझे लगता है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें 45 लाख 50 लाख में आपको 3 BHK तक मिल सकता है आज। और प्लस मेरा तो यही सलाह है जो लोग हैदराबाद देख रहे हैं कि अभी टाइम है ये, आपको 50 लाख में 3 BHK मिल रहे हैं इन IT डोमिनेटेड एरियाज। बाद में ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और तब आप शायद नहीं ले पाए। तो अगर आपको लेना है तो ये है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम आपने लिए और एक जो मैंने बताया है वो सब काफी अच्छी एमिनिटीज के साथ दे रहे हैं, जिसमें ओपन टेरेसेस, बारबेक्यू एरियाज, ओल्ड पीपल के लिए प्रॉपर जगह वगैरह जो नॉर्मल होती है उसको बढ़ के थोड़े और दे रहे हैं। तो सलाह यही होगी इनके लिए कि वो एरिया ठीक है, जो आपने प्रोजेक्ट डिसाइड किए हैं वो ठीक है, बस थोड़ा सा देखिए कि किसकी कंप्लीशन और काफी स्टेजेस बढ़ गई है और आपके बजट में मिलता है तो ले लीजिए वहां पे। राइट। चलिए, तो बेहतर प्रॉपर्टी निवेश इस समय संभव है। हैदराबाद के अंदर एक बेहतर मौका है और अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जैसा असलम साहब सलाह दे रहे हैं कि अगर ये आपके बजट में फिट बैठता है बिल्कुल ले लीजिए, गो हेड है। एक फटाफट ईमेल ले लेते हैं मुकेश अशर साहब का, और ये पूछना चाहते हैं कि ठाणे में 1.5 या 1.5 BHK घर है, इसे बेचकर ठाणे में एक 2 BHK घर लेना चाहते हैं। इस इलाके में लोडा, कल्पतरू, रुस्तम जी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से बढ़िया विकल्प है, वो देखना चाहते हैं कि वो क्या हो सकता है। सर क्या सलाह देंगे? कुछ आइडिया नहीं दिया 1.5 BHK कितना बड़ा है, कितने में जा रहा है? नहीं, सब लिया इतना डिटेल इन्होंने नहीं दिया, फोन पर हमें मिल नहीं पाए। नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से अगर आपने, मैं अज्यूम करके आपको आंसर देता हूँ कि आपने अगर 1.5 BHK आप बेचना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपने काफी पुराने टाइम पे लिया होगा।
अगर आपको उसका प्राइस अच्छा मिल रहा है तो ये एकदम वाइज डिसीजन है कि आप 2 BHK में चले जाइए। तो 2 BHK में जो आपने बोले हैं लोढ़ा, कल्पतरू, रुस्तम जी, तो उन तीनों के ही अच्छे हैं। और थाने में ही रहना है तो मुझे लगता है कि रुस्तम जी में आपके बजट या उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, क्योंकि लोढ़ा का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है और कल्पतरू भी थोड़ा हायर साइड पे है, पर रुस्तम जी फिर भी ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप रुस्तम जी में ले लीजिए। अगर आपको थोड़ा और आगे जाना है तो डोंबिवली वाले रुस्तम पलावा वगैरह की बात करते हैं, वहां तक जा सकते हैं। तो फिर तो आपको जो 1.5 BHK का रेट मिलेगा आपको यहाँ पर इन थाने में, वो बेच के आपको बहुत अच्छा 3-4 BHK जो भी उन्होंने लॉन्च किए उसमें मिल सकता है। तो आप चॉइस कर लीजिए और आप देखिए। चलिए, तो मुकेश जी उम्मीद करेंगे कि अब आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। हमने आपको 2-3 विकल्प बता दिए, उस हिसाब से आप अपने इस फैसले में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, मुकेश जी के लिए इस सलाह के साथ ही आज का समय भी हो रहा है समाप्त। तो प्रॉपर्टी गुरु में आज लेंगे आपसे इजाजत। उससे पहले असलम साहब आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इसलिए आपका भी बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शकों से निवेदन, अपनी क्वेरीज हमें pg@moneycontrol.com पर भेजते रहें, हम आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।